स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम शुभेंदु सरकार में बदला गया तो बवाल मच गया। बंगाल से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस बौखलाई हुई है और कह रही है कि इतनी महान हस्ती का नाम ऐसे कैसे आप मिटा सकते हैं। ट्वीट कर रहे हैं पवन खेड़ा। तमाम कांग्रेसी शुभेंदु सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। अब यह भी बात सही है कि जिस हुसैन सुहरावर्दी, जिसे बंगाल का कसाई कहा जाता है, उसके नाम पर शायद एवेन्यू का नाम नहीं था, नाम था हसन सुहरावर्दी के नाम पर। लेकिन फिर भी हसन सुहरावर्दी कौन था और हुसैन सुहरावर्दी कौन था, जिसके बारे में कांग्रेस डिफरेंशिएट करके बता रही है। हसन सुहरावर्दी को महान क्रांतिकारी बता रही है। उसी पर चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये चर्चा, आपको पता चल जाएगा हसन सुहरावर्दी और हुसैन सुहरावर्दी के लिए कांग्रेस इतनी बिलबिलाई क्यों है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो हुसैन और हसन सुहरावर्दी कुछ अंतर है, ये बताइए। बिल्कुल, दोनों दो शख्स हैं, ये बात सही है। पवन खेड़ा ने और सुप्रिया श्रीनेत दोनों ने ये ट्वीट किया है। लेकिन हुसैन हो या हसन, कांग्रेस के लिए दो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए गोपाल पाठा ही। अब ये दोनों अपने अपने सेंस में इस देश के गद्दार थे, दोनों कट्टर थे। और आज कांग्रेसी भले ही कह रहे कि जो हसन थे वो शिक्षाविद थे और जो हुसैन था वो बंगाल का कसाई था। तो मैं दोनों के बारे में अलग अलग, दोनों को अलग अलग नहीं तो मिक्स हो जाएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले हसन सुहरावर्दी के बारे में बताइए। हसन सुहरावर्दी का कांग्रेस बचाव कर रही है। पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट यह है कि जो सुहरावर्दी एवेन्यू है वो हसन सुहरावर्दी के नाम पर है। वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। लेकिन ये भाई साहब भी इतना गंदा आदमी था। 1932 की बात है। बीना दास एक क्रांतिकारी थी और ये कॉन्वोकेशन प्रोग्राम चल रहा था, जो डिग्री देते हैं ना टोपियां लगाकर, वो वहां पे चल रहा था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। और बंगाल का गवर्नर स्टैनली वहां पे मौजूद था चीफ गेस्ट के रूप में। बीना दास जो कि क्रांतिकारी थी, वो अपने कपड़ों में छिपाकर एक पिस्टल लेके जाती है वहां पे और स्टेज पे जैसे स्टैनली के सामने आती है, एक के बाद एक 5 गोलियां दागती है। स्टैनली किस तरह झुक जाता है, बच जाता है और पीछे से बीना दास को हसन सुहरावर्दी पकड़ लेते हैं और पुलिस को सौंप देते हैं। उस बीना दास अमर क्रांतिकारी को उम्र कैद की सजा हुई और इसके एवज में इस हसन को सर की उपाधि मिली। सर हसन सुहरावर्दी हो गई है। तो कांग्रेस आज जिसका बचाव कर रही है कि ये बहुत बड़े शिक्षाविद थे, वो क्रांतिकारियों को पकड़वाने वाला शिक्षाविद था, अंग्रेजों का दलाल शिक्षाविद था और इसके एवज में बाद में उसका प्रमोशन भी हुआ। अभी तो कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी जब देश आजाद हुआ तो हसन यहीं रह गया और वो भारत सरकार में नेहरू का बहुत करीबी बन गया और इसके परिवार के लोग पाकिस्तान चले गए। एक वक्त ऐसा है कि पाकिस्तान का जो विदेश सचिव इस हसन की बेटी थी और हसन का छोटा भाई भारत में सुप्रीम कोर्ट का जज था। और ये कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। इस तरह के थ्योरी और मुस्लिम लीग से भी काफी लगाव था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मुस्लिम लीग का सदस्य था हसन सुहरावर्दी। थ्योरी का विचार भी इनका था कि जिन्ना का जो विचार था। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्ना का तो दोस्त था ही। तब फिर कांग्रेस को इतना प्यार क्यों आ रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग का सपोर्टर था, इसी वजह से। अब पता नहीं क्यों, ये तो पवन खेड़ा सुप्रिया श्रीनेत बता सकते हैं कि इतना खास लगाव क्यों है हसन सुहरावर्दी को। इसको बहुत महान और शिक्षाविद बताया जा रहा है। ये तो हसन सुहरावर्दी है। एक हुसैन सुहरावर्दी था, बिल्कुल, जिसे बंगाल का कसाई कहा जाता है, डायरेक्ट एक्शन डे, जिसका सबसे बड़ा कसूरवार वही रहा। अब उस हुसैन सुहरावर्दी के बारे में बताइए पंकज। हुसैन सुहरावर्दी बंगाल का उस वक्त का चीफ मिनिस्टर था जिस वक्त जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया था। हुसैन सुहरावर्दी ने अपने पुलिस को कहा था कि जो मुसलमान आएंगे मारने, कोई एक्शन नहीं लेना है।
3 दिन तक कलकत्ता की सड़कों पर लाशों का ढेर लगा रहा और कोई पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि ऊपर से हुसैन सुहरावर्दी ने यह इंस्ट्रक्शन दिया था। और जब मारे जाते रहे लोग तो सब शांत थे, हिंदू जब तक मारे जाते रहे। 3 दिन बाद गोपाल मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठा, ये चूंकि बकरे का व्यापार करते थे, ये मटन, तो इसलिए पाठा बोलते हैं बंगाली में, बकरे के मांस को, बकरा को बोलते हैं एक तरह से। तो उसी के नाम पे इनका नाम गोपाल पाठा पड़ा, ऐसे इनका नाम गोपाल मुखर्जी था। इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और ये कहा कि अगर मुसलमान एक मारेंगे तो हम 10 मारेंगे। और एक दिन सिर्फ हिंदू ने प्रतिवाद किया, चौथे दिन आए मुसलमान, इन्होंने मारना शुरू कर दिया। चौथे दिन शाम को गांधी जी आ जाते हैं कलकत्ता और दोनों तरफ से अपील करते हैं कि हमारे चरणों में हथियार डाल दो, आत्मसमर्पण कर दो। मुसलमानों ने बड़ी चालाकी से 2-4 छोटे जंग लगे हथियार डाल दिए, दिखाने के लिए कि हम गांधी जी को बहुत मानते हैं। और मैसेज भिजवाया गया गोपाल पाठा के पास कि आप भी अपने हथियार डालिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि गांधी हिंदू बहु बेटियों की इज्जत की रक्षा की सौगंध खाएं और ये गारंटी लें कि आज के बाद से कोई मुसलमान किसी हिंदू बहु बेटी को नहीं छेड़ेगा, नहीं रेप करेगा, ना मारेगा। गांधी जी ये वादा लिखकर देने के लिए तैयार नहीं थे। और तब गोपाल पाठा ने कहा तो गोपाल पाठा अपना हथियार सरेंडर नहीं करेगा। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यह रहा कि आज गोपाल पाठा न होता तो कलकत्ता भारत का हिस्सा नहीं होता, वो ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा हो जाता, क्योंकि पूरी मांग ही यही थी कि कलकत्ता ईस्ट पाकिस्तान में मिले। 3 लोगों ने एक कमेटी बनाई वहां, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गोपाल मुखर्जी और अरविंदो घोष शायद थे वो तीसरे सदस्य का नाम। ये तीनों ने कहा और लड़े जाकर और गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कि कलकत्ता गया तो भारत का कल्चर सेंटर चला गया, सांस्कृतिक राजधानी चली गई, और कन्विंस किया। और तब आज जो आप पश्चिम बंगाल जो देख रहे हैं वो पूर्वी बंगाल से अलग होकर हिंदुओं के लिए बना। तो फिर ये तो दोनों के बारे में आपने बहुत विस्तार से बता दिया, लेकिन जब सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदला गया तो इतनी परेशानी क्यों हो रही है? गोपाल पाठा गोपाल मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया तो इनके लिए कांग्रेस एक कंफ्यूजन पैदा कर रही है लोगों में कि हसन सुहरावर्दी अलग था, हुसैन सुहरावर्दी अलग था। बंगाल का जो कसाई था वो हुसैन सुहरावर्दी था, ये हसन वाला तो बहुत शिक्षाविद था, इसके नाम पे सुहरावर्दी एवेन्यू का नाम रखा गया। और पंकज जी, हसन सुहरावर्दी रिश्ते में हुसैन सुहरावर्दी का सगा चाचा था, सगा चाचा था। और एक और मैं आपको बताता हूं कहानी। ये हिदायतुल्ला एक यहां सीजीआई भी बना बाद में आजाद भारत में सुप्रीम कोर्ट का, और फिर बाद में इसको गवर्नर भी बनाया गया। ये छोटा भाई था उसका, जिन्ना के भतीजी का, और हसन सुहरावर्दी का ये दामाद हुआ करता था। तो यहां पैरवी लगा के अपने दामाद को जज भी बनाया, गवर्नर भी बनाया, वहां अपनी बेटी को सचिव भी बनाया। और जो बंगाल का कसाई था हुसैन सुहरावर्दी, उसके बारे में एक आखिरी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। 1946 की बात है, इनकम टैक्स ने 80 करोड़ का नोटिस थमा दिया हुसैन सुहरावर्दी को, और अब कहा कि भाई ये पैसा देना होगा। अब हुसैन सुहरावर्दी किसी से नहीं मिलता है, चला जाता है सीधे नेहरू जी से मिलने। रात को 9 बजे वो प्रधानमंत्री आवास में नेहरू जी से मुलाकात करता है, 10 बजे तक वो मुलाकात करके निकल जाता है। 10:15 पे नेहरू एक चिट्ठी लिखते हैं, और उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे मथाई साहब। उनको ये चिट्ठी लिखते हैं कि अभी अभी हुसैन सुहरावर्दी साहब हमारे पास आए थे, और ये क्या बात हुई कि अगर आप देश के शरीफ लोगों को 80-80 लाख का इनकम टैक्स का नोटिस देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इनका इतिहास भले ही खराब है पर आज हमारे मित्र हैं। और वो चिट्ठी आज भी द वर्क्स ऑफ नेहरू जो इंदिरा गांधी ने लिखवाया था, वो चिट्ठी आज भी मौजूद है, ओरिजिनल कॉपी में मौजूद है, जाके देख लीजिए। तो क्या असली डर कांग्रेस का यह है कि उनका काला चिट्ठा खुल जाएगा? जो बंगाल का कसाई है वही नेहरू का भाई है, यही नारे लग रहे हैं। और बंगाल का कसाई और नेहरू दोनों अंत समय तक दोस्त बने रहे। बाद में वो 6ठा प्रधानमंत्री बना हुसैन सुहरावर्दी पाकिस्तान का,
और नेहरू के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, क्योंकि नेहरू ने न सिर्फ इनकम टैक्स उसका बचाया था, बल्कि वो जब प्रॉपर्टी बेच के यहां से जा रहा था सब कुछ समेट के, तो नेहरू ने यह सुनिश्चित किया कि उसकी प्रॉपर्टी को किसी तरह से कोई बाधा नहीं उत्पन्न करे, वो आराम से मार्केट प्राइस पे पैसे लेकर जाए। बिल्कुल पंकज जी, और आज जब कांग्रेस ये विलाप कर रही है कि भैया गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसके पीछे की कहानी आप ये भी समझ लीजिए। हुसैन और हसन में अगर कंफ्यूजन पैदा करने आए तो आप सुहरावर्दी पर टिके रहिएगा और बताइएगा कि दोनों में अंतर क्या है, कौन एक दूसरे के लगते क्या है। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।